रात को घटना हमारे घर पे पुलिस आके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हम लोग अपने कमरे में थे। घटना शुरुआत पहले हमारे घर के सामने 4 लोग आए। मैं अपने कमरे में था, कमरे में से मैं उनका टीवी में मैं देखा कि ये कौन 4 लोग हैं। तो मेरे नीचे जो सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप ये पता करो ये 4 लोग कौन हैं। तो मेरे सिक्योरिटी वाले जब वहाँ गए तो ये लोग भागे, तो जिसमें उन्होंने मेरे सिक्योरिटी के लोग ने उनको दौड़ा के पकड़ा। 4 लोग थे, 3 लोग मिले और 1 लोग नहीं मिले। मिलने के बाद मैं कमरे में से नीचे आया। फिर इसके बाद मैंने कप्तान साहब को सूचना दिया। 11:05 में मैंने कप्तान साहब को फ़ोन मिलाया। मैंने उनसे बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, कुछ लोग ऐसे अज्ञात ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे घर पे आए। मेरा आग्रह होगा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका घर किस थाने अंतर्गत पड़ता है। तो मैंने बताया कोतवाली और लाइन बाज़ार दोनों थाने के अंतर्गत मेरा घर पड़ता है। तो कहा अभी भेज रहा। 20 मिनट बीत जाने के बाद प्रशासन जब नहीं आया तो फिर मैंने CO सिटी साहब को फ़ोन किया, उनसे आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में आपके यहाँ फोर्स पहुँच रही। फोर्स आई हमारे यहाँ, तो वो मुझसे पूछने लगी कि आप क्या घटना है। तो मैंने उनको पूरी घटना जो ही बता रहा था। सामने खड़ा एक व्यक्ति, प्रशासन के लोग भी खड़े थे, सामने एक व्यक्ति खड़ा कि मैं ठेकेदार और जात सूचक उन्होंने शब्द लगाया और उन्होंने मुझसे बोला क्या कर लोगे। फिर इसके बाद वो भी चले गए, वो भाग गए यहाँ से। जब पुलिस हमारे लोग ने उनको दौड़ाया तो वो भी भाग गए। फिर इसके बाद चौकी इंचार्ज सरायपुख्ता है, उन्होंने पूरी बात की जानकारी किया तो उनको भी पूरी बात बताई। फिर इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आने से मेरी उनकी बात हो रही थी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से। तो उसी बीच इंस्पेक्टर कोतवाली आए और कुछ फोर्स वाले आए, 8-10 की संख्या में जितने लोग कर रहे हो। तो उन्होंने तेज़ आवाज़ में मुझसे बात करने लगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि इंस्पेक्टर साहब तेज़ आवाज़ में मत बात करिए, कहा हम ले जाएंगे। हम कहे सर ले तो नहीं जा सकते, लेकिन ये जो चौथा आदमी था इसको बुला दीजिए, मैं मिल लूँ, पहचान लूँ कौन था। इसी बीच सरायपुख्ता चौकी इंचार्ज और पुलिस वाले 1-2 लोग मिल के मेरे साथ जो लड़के थे, उन एक लड़का उसको घसीटने लगे। जब उसको घसीटने लगे तो मैं उनको बचाने गया तो कौन सिपाही 2 लोग थे जिन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के और खींचा। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप लोग देखे भी होंगे उस वीडियो को, किस हिसाब से मेरा कॉलर पकड़ के एक विधायक को इस तरह खींचा गया। फिर इसके बाद वो घटना बीतने के बाद हमारी वाइफ, हमारी भाभी वहाँ खड़ी थी मौके पे, जो हमको पकड़ के खींच रही थी अंदर ले जाने के लिए। सरायपुख्ता चौकी इंचार्ज ने मेरे वाइफ को धक्का दिया और अशब्द का प्रयोग, गाली गलौज का शब्द का प्रयोग किया। ये घटना मेरे साथ हुई। जेई को बंधक बनाने का मामला और मारपीट करने का मामला भी। अच्छा, आप खुद जानकार हैं, आप बताइए अगर मुझे किसी को बंधक बनाना होता तो मैं कप्तान साहब को फ़ोन करता। मैंने कप्तान साहब को 11:05 में उनको सूचना दिया, SP जौनपुर को। अगला कदम क्या होगा आपका? अब अगला कदम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा और ये तो जो मेरे साथ ये घटना हुई है ये तो मैं विधानसभा में उठाऊंगा। आज ही अभी मैं विधानसभा अध्यक्ष को मैं चिट्ठी लिख के फैक्स करता हूं, कल उनसे मिलने का भी मैं प्रयास करूंगा। आज मैं लखनऊ जाऊँगा। क्या ऐसी कोई सूचना मिल रही है कि प्रशासन या ठेकेदार की तरफ तहरीर मुकदमा? ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं और मैं जानता भी नहीं कौन ठेकेदार और कौन जी। जो लोग बता रहे हैं कि जेई को बंधक बनाया गया था आपके। अच्छा, आप बताइए, मुझे बंधक बनाना होता तो मैं कप्तान साहब को फ़ोन करता, CO सिटी साहब को फ़ोन करता। ये तो गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं फ़ोन किया हूँ, मेरे रिकॉर्ड में है, मेरा फ़ोन आप चेक करवा लीजिए, CDR मेरा लिखवा लीजिए, कप्तान साहब से मैंने क्या बात की है, प्रशासन के लोग लिखवा लें। पता क्या चला कि किस लोग आए, कुछ मालूम पड़ा आपको? अभी ये कुछ नहीं पता चला हमको। क्या आपसे पुलिस की से झड़प हुई थी क्या? पुलिस के लोग मेरा कॉलर पकड़ के खींचे थे, मेरी कोई झड़प नहीं हुई थी और मेरे साथ जास्ती की। ठेकेदार किस विभाग की ठेकेदारी कर रहे थे, यहाँ क्यों मौजूद थे, इसकी जानकारी मिली? ये अभी कोई जानकारी नहीं मिली। अभी कप्तान साहब से हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, MLC चाचा सब लोग मिलने जाएंगे। अब देखिए क्या जानकारी मिलती है। वीडियो वायरल हो रहा है आपके साथ बदतमीजी की, आपका कॉलर पकड़ा गया, एक जनप्रतिनिधि है होने के नाते आपने जिला प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद भी आपके साथ ऐसा कुछ किया गया, तो कैसे देखते हैं? अभी तो ये सरकार, आप देख लीजिए, कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। सरकार के विपक्ष का मैं विधायक हूँ। सरकार की मंशा जो चल रही है कि विपक्ष में कोई न रहे, इसलिए मेरे साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जा रहा है।